अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है। ठीक। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो प्रॉपर? कहाँ तक पहुँची है प्रैक्टिस? कोई इशू आ रहा है? अगर इशू आ रहा है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो ताकि हम लोग प्रीवियस चीज़ें पहले ही कवर करें। देखो, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अभी नहीं रही, जो थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। और चीज़ें आसान हैं, काम हो जाता है, अच्छा काम हो जाता है, सिर्फ मेहनत रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे थोड़ा सा बताओ। ठीक है, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, किसी का क्वेश्चन भी नहीं है? कहाँ तक पहुँचा है बिलाल आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने वो वॉइस चैट ऐड किया था। वॉइस चैट ऐड किया था, हो गया था जी ना? जी यस, ठीक है। एआई को आपने इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक है, और उसकी भी आप पे वो एक्ट कर रहा होगा। ये अलग अलग जो भी बॉट्स हैं ना, ये अलग अलग तरह से फंक्शनैलिटी इनकी अलग अलग होती है। ऑब्वियसली जो इंसान करके देखेगा वो इसको इजीली समझ जाएगा। और कल प्लगइन्स के बारे में मज़ीद आपको बताना, उसका मकसद यही था ताकि इन केस अगर आप कल को कुछ भी काम कर रहे हो, एकदम से कोई प्लगइन आपके सामने आता है तो आप ये ना सोचो कि ये मेरे सामने क्या आ गया। क्योंकि ये प्लगइन्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा प्लगइन्स हैं, 1500 पेजेस हैं। अब 1500 पेजेस को आगे मल्टीप्लाई कर लो, एक में 50 भी प्लगइन हो ना एक पेज के अंदर, तो 1500 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ना भी करते कराते 1.5 लाख होगा कम से कम। ठीक है, तो जब इतने जो है वो प्लगइन्स हैं अवेलेबल, तो ज़ाहिरी बात है कि इन प्लगइन्स का कुछ ना कुछ मकसद होता है, और वही मकसद जो है वो आपको चाहिए होता है। यानी अगर आपने कोई भी काम करना है तो इन प्लगइन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि हमने ज़्यादा प्लगइन्स का इस्तेमाल नहीं करना अपनी वेबसाइट में। वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। जितनी आप जो है वो प्लगइन ज़्यादा यूज़ करोगे, ऑब्वियसली हर एक प्लगइन का डाटा है, ठीक है, हर एक प्लगइन आपकी वेबसाइट में स्टोर हो रही है, और हर एक प्लगइन जो है ना वो आपकी वेबसाइट, यानी आपकी जो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसको एक्सेस कर रही है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं एक तो सिक्योरिटी का इशू आ सकता है, दूसरा आप जो है वो इतना डाटा एक जगह पे लेकर आ रहे हो जो कि फजूल का है, और आपको एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐड करते जा रहे हो। ये बहुत गलत चीज़ है जो कि आपने नहीं करनी है। आपने ट्राई करना है कि मिनिमम से मिनिमम प्लगइन्स आप इस्तेमाल करो ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड भी अच्छी हो और सही से लोड हो। आज हम बात करेंगे वेबसाइट की स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, और उसके लिए मैं आपको एक प्लगइन का बताऊंगा जो कि बेस्ट प्लगइन है। कल हमने लाइट स्पीड कैशे का पढ़ा था, फास्टेस्ट कैशे पढ़ा था, सीखा था, देखा था लाइट स्पीड कैशे। इसके अलावा बहुत सारे WP रॉकेट है, ठीक है, वो भी एक अच्छी प्लगइन है। लेकिन हम जो है वो स्पेसिफिकली बात करेंगे एयरलिफ्ट की। ठीक है, एयरलिफ्ट प्लगइन है, ठीक है, वर्डप्रेस की है। और एयरलिफ्ट क्या करती है जी, ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करती है। आई होप आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही होगी। अब स्पीड किस तरह से इंक्रीज़ होती है ये हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। और स्पीड पहले सबसे पहले चेक करते हैं कि स्पीड चेक कैसे की जाती है वेबसाइट की। ये देखो, वेबसाइट स्पीड टेस्ट लिखा, और ये एक साइट है पेज स्पीड्स डॉट वेब डॉट देव या डेव। अच्छा, यहाँ पर जाकर आप पेज स्पीड डॉट वेब डॉट देव पे जाकर आप यहाँ पर जो भी वेबसाइट की आपने स्पीड चेक करनी है आप यहाँ पर एंटर करोगे, और एंटर करने के बाद आप जो है वो यहाँ से एनालाइज को क्लिक कर दोगे। जब आप एनालाइज करोगे तो अब यहाँ पर आपको मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों की स्पीड वगैरह का बताया जाएगा।
अब ये सारी चीज़ें देखना, अब मैं जब इसको चेक करूँगा तो ओवरऑल आप देखना कि बहुत ही ज़्यादा ना यहाँ पे कंटेंट आपको शो हो रहा होगा, अलग-अलग चीज़ें आ रही होंगी। अब ये जो अलग-अलग चीज़ें होंगी ना, ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन हमने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारे पास एक प्लगइन है एयरलिफ्ट, जो कि हमारे इस सारे काम को अभी हमने ऑब्वियसली कोड्स को मिनिफाई करना है। तो जब कोड्स को मिनिफाई करना है तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें तो कोड्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है ना। अब जैसे ये एक वेबसाइट है और यहाँ पर अगर आके देखता हूँ तो इसकी स्पीड कितनी है, 6.6 सेकंड, ठीक है। और जब इतनी जो है वो स्पीड है हमारी, ये 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये रेड पे आ रही है इट्स मीन कि इसकी स्पीड जो है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है। मैं अगर डेस्कटॉप पे चेक करूँ तो डेस्कटॉप पे इसकी स्पीड जो है वो 1.9 सेकंड है, जो कि ऑप्टिमाइज़्ड है, लेकिन स्टिल जो है वो रेड में आ रही है और परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है डेस्कटॉप पे। तो अब देखो ये जितना कुछ रेड में आ रहा है ना, इट्स मीन कि इसको ठीक किया जा सकता है। अब इसको ठीक करना हमारे बस की तो बात नहीं है ना। हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो ये एक-एक चीज़ बता रहा है कोड्स के बारे में, ठीक है, ये देखो। अब ये सारी प्रॉब्लम्स का हल जो है वो एक प्लगइन हमें करके देगी जिसका नाम है airlift.net और ये टोटली फ्री है, ठीक है। अब एयरलिफ्ट के साथ हम किस तरह एक वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, मैं ऑब्वियसली इस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ नहीं करूँगा अभी, क्योंकि ये एक क्लाइंट की है और मैं नहीं चाहता कि जो है वो हम इस तरह से करें, क्योंकि देखो जब कोड्स मिनीफाई होने हैं ना, तो हो सकता है आपकी वेबसाइट का लेआउट ख़राब हो जाए। अगर वेबसाइट का लेआउट ख़राब हो गया तो आप खुद सोचो कि जो है वो कितनी गलत बात हो जाएगी ये। तो हमने क्योंकि वेबसाइट का लेआउट ख़राब नहीं करना, हमने वेबसाइट का लेआउट एज़ इट इज़ अच्छा रखना है जैसा है। अगर कोड्स मिनीफाई होंगे, हो सकता है आपकी वेबसाइट को मसला आ जाए। इसीलिए आपको बैकअप का कल समझाया गया था कि बैकअप जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आपने इन केस अगर कोई प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं, कोई ग्लिच आ गया किसी तरह का भी, तो आपके पास अगर लेटेस्ट बैकअप होते हैं तो उन बैकअप्स को आप वापस अपनी साइट पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी-सी मैंने आपको एयरलिफ्ट के बारे में थोड़ा-सा बताया है और मैं प्रैक्टिकली अभी स्पीड को आपके सामने ऑप्टिमाइज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा बिलाल, आप स्क्रीन शेयर करो, आप करो, मैं देखूँगा ताकि आप लोग समझ भी लो। बिलाल आप स्क्रीन शेयर करो। अच्छा बिलाल, अब आप अपनी वेबसाइट जहाँ पे बना रहे थे वहाँ पे जाओ और वेबसाइट स्पीड टेस्ट लिखो और वेबसाइट की स्पीड की टेस्ट करो, वही वाली डोमेन की जिस पे आप काम कर रहे थे। वही डोमेन को यहाँ पे इंटर करना है और वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करनी है कि कितनी आ रही है। सर आगे। अच्छा ये स्पीड आ रही है ना वेबसाइट की, और अभी क्योंकि ये मेंटेनेंस मोड लगा हुआ है इस वजह से एग्जैक्ट स्पीड को जो है वो नहीं देख पा रहा, मेंटेनेंस मोड की वजह से, ठीक है। तो मेंटेनेंस मोड को 1 मिनट हटा दो। और एक और भी प्रॉब्लम है कि हमें ये क्लास ज़्यादा हमारी नहीं चल पाएगी। मैं क्लास को स्विच करूँगा आफ्टर 5 मिनट्स मोबाइल पे, क्योंकि मेरे लैपटॉप का चार्जर ऑफिस में पड़ा हुआ है और मैं घर हूँ, ठीक है। अभी मैंने चेक किया तो वो ऑफिस में ही है। सो
आप एक काम करो, मेंटेनेंस मोड को ऑफ करके सेव करके एक बार रिफ्रेश करो और चेक करो इसकी स्पीड को दोबारा से। आपको दोबारा से डोमेन ऐड करनी पड़ेगी। मैं तब तक सेशन को जो है वो मोबाइल से भी ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करना है इस पे मोबाइल पे कितनी स्पीड आ रही है और डेस्कटॉप पे कितनी आ रही है। सर हो गया। अच्छा, अब हो गया ना। आप स्पीड देखो 6.8 सेकंड आ रही है। अब आपने जाना है एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट AIRLIFT प्लगइन लिखना आगे, वरना मूवी आ जाएगी। प्लगइन देखो, ठीक है। अब एंटर करो, फर्स्ट वाली ओपन करो, ठीक है। गेट स्टार्टेड करो, कनेक्ट विद गूगल। अच्छा, गूगल के साथ कनेक्ट करो उसको। अच्छा, इसकी अगर लैंग्वेज चेंज होती है तो लैंग्वेज करना ट्राई, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो है वो, हाँ इंग्लिश कर दो यहाँ से। यस, यहाँ से आप इसको करो कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पर आप वही वाला यूआरएल डालो, वही वाला जो आपकी वेबसाइट की डोमेन है। यस, कंटिन्यू करो। अच्छा, अब यहाँ से जो है वो आपने मैन्युअली इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करो। अच्छा, ये प्लगइन अब डाउनलोड होगी। अब आपने अपनी वेबसाइट में प्लगइन्स में जाके प्लगइन को अपलोड करना है। तो जाओ भी जाके प्लगइन को अपलोड करो। ऐड प्लगइन, और यहाँ से अपलोड करो, चूज फाइल। यस, चूज कर लो, इंस्टॉल। अच्छा, एक्टिवेट कर दो इसको। अभी हमारी प्लगइन एक्टिवेट हो गई है, और अब देखो जैसे ही प्लगइन एक्टिवेट हुई है ऑटोमेटिकली आप एयरलिफ्ट डैशबोर्ड पे जो है वो चले गए हो। और एयरलिफ्ट अब कुछ टाइम लेगा, लाइक 10 to 15 से 20 मिनट डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट को पूरा चेक करेगा, एनालाइज करेगा। पेज की स्पीड को आपको यहाँ पे भी बताया जाएगा, और आपके कोड्स को मिनिफाई करेगा, इमेजेस को स्मश करेगा। एक जगह पे आपका सारा काम हो जाएगा। वंस के आपका ये सारा काम हो जाता है, आप वेब, वो जो भी वेबसाइट थी, वेब देव थी या क्या थी, वहाँ पे जाकर आप स्पीड को दोबारा से चेक करोगे तो स्पीड आपकी एग्जैक्टली सेम आएगी, और आपकी वेबसाइट, इतना मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट जो है वो ख़राब ना हो। अच्छा, इतना मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट जो है वो उसके कोड्स की वजह से ख़राब ना हुई हो। ठीक है, सर और वो ये आप हो चेक गई कर है। सकते हो। ये अब टाइम लेगा ना, ये आपको 4 मिनट और
30 सेकंड बता रहा है। ठीक है, ये अब कुछ टाइम लेगा। अभी हमें इसको छोड़ देना है यहीं पर। ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं पर रहें, हम लोग बाकी टैब पे काम कर सकते हैं अपना, तब तक ये भी हो जाएगा। तो अब हम लोग स्पीड को चेक करेंगे। ठीक है, ये बेस्ट प्लगइन है जो कि आप स्पीड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और इससे आपके कोड्स वगैरह ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे और वेबसाइट भी आपकी ठीक रहेगी। अभी हम इसको ज़रूर चेक करेंगे, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप कोई भी ऐसा काम करोगे या आपने थीम की फाइल्स में जाना है, तो फाइल्स में जाने से पहले पहले आपने सेफ हैंड पे खेलने के लिए आपको बैकअप लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब स्पीड का तो आपको पता चल गया होगा कि स्पीड किस तरह से जो है वो ऑप्टिमाइज़ की जाती है। अब हम लोग स्पीड का भी हमें पता चल गया, वेबसाइट का भी पता चल गया, ई-कॉमर्स का भी पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग ऑब्वियसली ज़्यादा प्रैक्टिकल आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस कोर्स में सारी प्रैक्टिस है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको इश्यूज आएंगे, और उन इश्यूज को हम लोग रिजॉल्व करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्टली आपको सपोर्ट चाहिए होगी। आपको ये नहीं है कि अब हमें ये भी चेक कराओ, ये भी चेक कराओ। इसके अलावा अब अलग अलग थीम्स आप अप्लाई कर सकते हो। अब अलग अलग थीम्स में अलग अलग सेटिंग होती है। हो सकता है आपको हेडर कहीं से ना मिले। ठीक है, आप हेडर ढूंढने के लिए आप 2 घंटे लगाओगे, 3 लगाओगे। उससे बेहतर है साथ एआई का इस्तेमाल करो। एआई को बताओगे ऐसे मुझे हेडर नहीं मिल रहा, ये वो इस तरह करके। साथ में एआई आपको सजेस्ट करेगा, और आप उसको बता सकते हो कि मुझे कोडिंग की नॉलेज नहीं है, मुझे प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, और वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंट होके काम करना है। आपको ये परेशानी नहीं लेनी कि मेरे पास तो प्रोग्रामिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है, ना मुझे एचटीएमएल आती है, ना सीएसएस आती है, ना जावास्क्रिप्ट आती है, ना पीएचपी आती है। तो आपने परेशान नहीं होना। ये वर्डप्रेस टोटली पीएचपी पे ही बनी है, और आप स्टिल जो है वो कितना अच्छा काम कर सकते हो। अब एलिमेंटर के बारे में तो आपको सारा कुछ सिखा दिया गया है, और आई होप आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लग रहा होगा और आप यहाँ से सीख पा रहे होगे। एलिमेंटर का यूज़ करके आप हाँ अलग अलग वेबसाइट्स बना पा रहे होगे। तो अब हम थोड़ा सा वेट तो कर ही रहे हैं। बाकी बिलाल आप बताओ कि कुछ इशू आया आपको या नहीं। जी सर। सर जो कल चैट बोर्ड जो वो किया था, इंपोर्ट किया था, उसमें बस थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं सेटिंग्स में। जी, आप सेटिंग को ओपन करो, इसको क्लोज नहीं करना। आपने कौन सा वाला चैटबॉट ऐड किया है? सर वो टीडीओ जो था। अच्छा, टीडीओ। ठीक है, नीचे या करो। ठीक है, आपको ये डोमेन पे लाइव शो हो रहा है? कुछ बॉट आता है जी वेबसाइट पे? सर, आता है। अच्छा, ये रहा सर। ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर वो मतलब जैसे स्टार्टर के लिए वो जैसे देते नहीं है कि कौन सा आप चूज कर सकते हो, वो नहीं आ रहा। मैंने वो ऐड किया था, मैं भूल गया हूँ किधर से किया एक था। मिनट, यहाँ पे इनबॉक्स। अलग अलग ऑप्शन है आपके पास। आप एक एक ऑप्शन को चेक करोगे ना, यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन इन प्लगइन्स पे मैंने बताया टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जैसे ये है इसी तरह की बहुत सी प्लगइन्स हैं। अब 3CX है, उसको यूज़ करोगे उसकी सेटिंग अलग है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप बाकी मेन ये है, इसके अलावा 2-3 और भी प्लगइन्स है, मैं सजेस्ट कर दूंगा।
जब आप इनका इस्तेमाल करोगे ना आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि इनके सर कलर्स अगर वगैरह। यहाँ पर से अगर हम लोग चैट करेंगे तो हमें खुद चैट करना पड़ता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा रहा है स्टार्ट चैट। आप स्टार्ट चैट पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ से आप जो है वो इसको टेस्ट कर पाओगे। ओके। इसको टेस्ट कर पाओगे यहाँ से आप। मतलब अगर आपको कोई मैसेज वगैरह आता है ना तो वो यहाँ पर आपको शो होगा। एक बार आप एक काम करो, प्लगइन्स में जाओ वर्डप्रेस में। मुझे नाम नहीं याद आ रहा एक्चुअली, कल भी याद नहीं आ रहा था। मैं जिस प्लगइन का इस्तेमाल करता हूँ उसी का नाम मुझे भूला हुआ है। तो लेकिन वो ये आप समझें कि मैंने ये टीडीओ भी यूज़ की है, मैंने बाकी भी यूज़ किए हैं, लेकिन वो वाली प्लगइन जो है ना वो बेस्ट है। ठीक है, आप प्लगइन्स में जाओ, ऐड प्लगइन करो और वहाँ पे लाइव चैट सर लिखो ये हो और गया। अच्छा, ऑप्टिमाइज्ड पेज का देखो, एक मिनट। ओरिजिनल साइट कितने की थी? क्या स्पीड 53। थी? 50। और अब क्या आ रही है? 100। 100। ये देखें। ठीक है, अभी हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, लेकिन अपनी वेबसाइट को एक बार चेक करके देखो। ये वजह से सर। हाँ, इधर से कर लो। अच्छा देखो, आपकी वेबसाइट को भी कुछ नहीं हुआ और हमारा काम भी हो गया है, स्पीड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गई है। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसा भी ये सर्विस देते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स को स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की, और चार्ज करते हैं $20, $30, $40। ठीक है। तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हमारी एक जो है वो क्लिक पे हो गई है। ठीक है, और वो एक क्लिक करने के लिए एक प्लगइन चाहिए थी और वो प्लगइन बताने वाला मैं था। ठीक है, तो एयरलिफ्ट आप यूज़ कर सकते हो, आपके सारे काम इससे हो जाएंगे। ठीक है, मुझे याद है, मुझे एक क्लाइंट ने बोला था कि वेबसाइट की स्पीड तेज़ करके दो, स्टार्ट स्टार्ट की बात है, और मुझे पता ही नहीं था स्पीड कैसे तेज़ करनी है। मैंने लाइट स्पीड कैसे यूज़ किया, 60 तक चली गई। मैंने एक दो और चूज़ किए, फिर मैंने पेड लिया WP रॉकेट। ठीक है, उससे भी मेरी जो है वो इतनी खास नहीं हुई थी। बट ढूंढने को क्या कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, ढूंढने को बहुत कुछ मिल जाता है। अब ये प्लगइन हो सकता है इसकी इंस्टॉलेशन ज़्यादा ना हो, लेकिन ये ऐसी प्लगइन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत यूज़फुल हैं, और आपकी वेबसाइट सिक्योर रहती है, फास्ट रहती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा फास्ट होगी उतनी ज़्यादा एक यूज़र जो है वो इस वेबसाइट को यूज़ करना चाहेगा। तो एयरलिफ्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, अब हम आप जाओ प्लगइन्स में। हाँ, वर्डप्रेस पे प्लगइन्स में जाओ और प्लगइन्स में जाकर लाइव चैट लिख दो। अच्छा, नीचे करके स्क्रॉल करो। एक ना वो बना होगा, पैरट या तोता। ठीक है, तोता बना होगा। नीचे करो, सेकंड पेज पे जाना पड़ेगा मेरे ख्याल है। पैरट बना होगा, ये याद रखना है। सर ये वाला तो नहीं है? नहीं, ये वाला नहीं है यार। लास्ट पेज पे जाओ, वरना हमें कीवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ये तो नहीं है सर? नहीं, ये भी नहीं है। फर्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट पेज पे जाओ, फर्स्ट पे। एक मिनट, फर्स्ट पेज पे मुझे टॉप से दिखाओ, एक मिनट। हम्म, हम्म। नीचे करो थोड़ा सा। नहीं, नीचे करो। सर पॉलीलैंग तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, मैं वो आपको देख के बताऊंगा, आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं आ रही। यहाँ पर तो वो सबसे टॉप पे आनी चाहिए, लेकिन हो सकता है वो कोई इशू हो, उन्होंने रिमूव कर दी हो।
100 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, टाइम की बात है, बट मैं सर अपने एंड पे टॉक इसको ज़रूर चेक नहीं है, करूँ। जी? टॉक टू तो नहीं है, TAWK? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, 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 1 मिनट, टॉक के नाम से थी, उसमें टॉक का वर्ड आता था, TALK। TAWK.TO हाँ, इसके यस, पैरेट टॉक, वाला। टॉक, यस, बिल्कुल, TAWK। हाँ जी, सर्च करो। अच्छा, ये कहाँ पे मिली आपको? सर मैंने इसे गूगल पे सर्च किया है कि जिसका लोगो पैरेट वाला है, मैंने वही। यस, थैंक यू। टॉक, टॉक के नाम से, बिल्कुल, TAWK। आप लिखें, Talk to live chat. TAWK, WK। यस, ये वाली ऐड करनी है। अच्छा, ये ना आप समझो टीडीओ जैसी ही है, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, सर और इसको इसकी एक्टिवेट कर दो। यस, एक्टिवेट कर दो। थैंक यू शुमाइला मिस, आपने हमारा टाइम बचाया वेलकम और सर। अपना। अच्छा, अब यहाँ से देखो कि इससे अकाउंट जो क्रिएट होगा, अब ये वाला थोड़ा ज़्यादा इजी भी है, और आप इजीली जो है वो अपनी वेबसाइट, इसमें पेड फीचर्स भी कुछ हैं। ठीक है, मतलब पेड बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और काफ़ी हद तक आपका काम जो है वो फ्री में हो जाएगा। जितना डाटा आप इसको प्रोवाइड करोगे, ये ठीक तरीके से काम भी करेगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ नए नए चैटबॉट्स आ रहे हैं। आप अगर ये यूज़ करना होगा ना वेबसाइट पे, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, चाहे 2026 आए, 27 आए, आजकल ना एआई का दौर है, और हर दिन ना कुछ नया बॉट बन रहा है, नई चीज़ें बन रही हैं, प्लगइन्स बन रही हैं, और अब बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिनके थ्रू जो है वो विदाउट कोडिंग आप बहुत कुछ बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो। इवन होस्टिंगर ने भी अपना जो है वो एक बॉट लॉन्च किया है। बहुत से जो है वो बॉट्स आपको आजकल कोडिंग कर्जर के नाम से है। ठीक है, कर्जर के नाम से है, आपको पूरा पूरा ऐप का कोड लिख के दे देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप उसको चेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास कोडिंग या प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो वो बहुत यूज़फुल टूल्स हैं। ठीक है, जिनको लोग यूज़ करते हैं और पूरी पूरी ऐप्स बनाते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा ना यूट्यूब की तरफ भी जाना है, यानी अगर आपको कोई लाइव चैट ऐड करनी है तो एक कीवर्ड आप जाके लिख सकते हैं यूट्यूब पे, सर ये बेस्ट। कर दिया मैंने लॉगिन। हाँ, आप इसकी विजिबिलिटी पे जाओ, साथ साथ इसकी अकाउंट पे जाके इसकी सेटिंग कर सकते हो आप। इसको आप अपने एंड पे चेक करना। हाँ, अगर नहीं समझ आती, मैंने यूट्यूब का बताया है, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाकर एक एक चीज़ इसके आप पहले देखो, देख के 10 मिनट की वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। फ़ायदा ये होगा कि वो 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप इजीली जो है ना वो अपनी वेबसाइट पे इसको 5 मिनट में ऐड कर सकते हो। यानी लगने 15 मिनट ही हैं, लेकिन वो 15 मिनट अगर आप खुद खेलते रहोगे चीज़ों के साथ, तो यस, आप लर्न तो अच्छा करोगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको, इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, एक तो ट्रैकिंग हो रही है, कौन विजिटर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, और आईपी वगैरह आपको पता चल जाता है। देन आपके पास ऑब्वियसली जब इस तरह से रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो आपको रियल टाइम अपनी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि कितने लोग आ रहे हैं, डेली के कितने आ रहे हैं। और ये चीज़ें गूगल एनालिटिक्स भी आपको देता है, ठीक है, जो कि गूगल का अपना टूल है। और सर्च कंसोल का कल मैंने आपको बताया था कि गूगल सर्च कंसोल में आप अपनी वेबसाइट को ऐड करते हो, ताकि गूगल के बॉट्स या क्रॉलर सर आपकी वेबसाइट पर आए, क्रॉल करें। जी, इधर डेमो भी दिया हुआ है वैसे भी। डैम भी दिया सर हुआ है एग्जैक्टली। हाँ, ये 5 मिनट की अगर आप वीडियो देखेंगे, आप इसको ठीक तरीके से अपनी साइट पे ऐड कर पाओगे। ठीक है, तो ये रेकमेंडेड है कि ये चीज़ें करने से पहले पहले ना आप ये चीज़ें लाजमी देखा करें। और अभी हो सकता है कि इन्होंने इसको मॉडिफाई किया हो चीज़ों को, क्योंकि मैं तो इसको डेली थोड़ी यूज़ करता हूँ। ये इतनी ज़्यादा प्लगइन्स है कि आप नहीं यूज़ कर सकते। जब आप भी काम करेंगे ना, तो आप मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस जारी रखें, और अगर किसी का क्वेश्चन है कुछ
इस रिगार्डिंग। और जिन लोगों से अगर इन केस कोई बैनर वगैरह या स्लाइडर वगैरह का इशू आ रहा है या बाकी चीज़ों का इशू आ रहा है, थीम में नहीं एडिट कर पा रहे, तो पहले ना करें इतनी मुश्किल थीम्स पे काम, आप आसान थीम पे काम कर लें। पहले कोई एजेंसी की थीम WP लॉकर का मैंने बताया था, WP लॉकर से कोई एजेंसी की थीम डाउनलोड करें, उस पे काम शुरू करें, ठीक है, एडिट करें, एक वेबसाइट को फाइनल करें। वेबसाइट को फाइनल करके एक बार आपको क्लियर हो गया, टेस्टिंग भी कर ली वेबसाइट की, तो अब आपको पता है कि आप एजेंसी की थीम बना सकते हो। फिर आप ई कॉमर्स पे जाओ। ई कॉमर्स के लिए आपको अलग अलग बताया गया है, थीम्स बताए गए हैं, आप उनका इस्तेमाल करो और ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाओ। यस, ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ से स्टक हो जाते हो, तो आप अगर 4 दिन जो है वो काम कर ही नहीं रहे क्योंकि आप स्टक हो गए हो, तो कहीं ना कहीं आप फिर गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर आप लेट सपोज उस वेबसाइट को रीसेट करके आप कोई और थीम अप्लाई करके उसको चेक करने लग जाते हो ना, तो देखो आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कर पा रहे हो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करो। और बाकी आज के सेशन में स्पीड ही मैंने सिखानी थी मोस्टली, बाकी आप लोग की प्रैक्टिस कल इंशाल्लाह मैं शाम तक आपको, कल शाम को मैं चेक करूँगा सबका काम, आपने कितना कितना किया है, क्या क्या किया है। तो मेक श्योर करो कि अपनी जो है वो फिलहाल आप भी कोई एक और डोमेन क्रिएट कर लो, उस पर प्रैक्टिस शुरू करो। मुनीब आप भी, आप लोग तो टेम्परेरी डोमेन्स मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, तो क्रिएट करके मल्टीपल पे काम शुरू करो, एजेंसी की वेबसाइट बना के देखो। बाकी हनीफ आप भी जो है वो क्रिएट करो। और अगर किसी ने होस्टिंग वगैरह परचेज करनी हुई, ठीक है, तो वो भी मुझे बता सकता है, क्योंकि अगर इन्फिनिटी फ्री पे आप, क्योंकि मल्टीपल नहीं आप ऐड कर सकते, तो इसके अलावा बाकी किसी को कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, वरना हम सेशन क्लोज करेंगे आज। जी जी मुनीब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अगर किसी को डोमेन चाहिए जो टेम्पररी, वो हम दे देंगे, हम कोई मसला नहीं है। यस, अगर किसी को टेम्पररी डोमेन चाहिए काम करने के लिए जो कि पेड होस्टिंग पे होगी, तो वर्डप्रेस लॉगिन या वर्डप्रेस यूज़र नेम और पासवर्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मुनीब या बिलाल आपकी हेल्प कर देंगे अगर किसी को भी चाहिए तो। जी हनीफ। जी सर हनीफ मेरा आपका। सवाल जी सर मेरा सवाल ये है कि अगर हम एक जर्नल वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर ही ई कॉमर्स का वो कोई रख सकते हैं हम टैब वगैरह? रख सकते हैं, लेकिन देखें ये डिपेंड करता है ना आप किस चीज़ की बना रहे हैं। सपोज देखें कि जैसे एक मार्केटिंग एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी की बना रहे हैं और साथ में आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो फिर समझ आता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट है, ऊपर सर्विसेज लिस्ट है और साथ ही जो है वो कपड़े और परफ्यूम आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि नहीं, डिजिटल जैसे हम प्रोडक्ट। कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाते हैं सर। जी जी। देखिए ब्लॉग की जो है ना वेबसाइट या एफिलिएट मार्केटिंग की, वो मोस्टली जो है ना वो आपकी ई कॉमर्स होगी ही नहीं। अगर तो उसमें ई कॉमर्स इंटीग्रेट हो गया तो देखें ई कॉमर्स जो है ना वो कॉमर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी प्लगइन है। इतना डाटा वेबसाइट पे आ जाता है। आप जब ब्लॉगिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग का मतलब है कि अपनी वेबसाइट पे इमेजेस भी जो है ना वो स्मैश करके डालनी होती हैं। 50 KB 60 KB से ज़्यादा आपकी इमेज ना हो, ताकि कोई भी ओपन करे फटाफट आपकी वेबसाइट खोले। क्योंकि ब्लॉगिंग आप कर ही इस वजह से रहे हो कि मैक्सिमम जो है वो आप जो है वो एसईओ कर सको और आप जनरेट कर सको वहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है, गूगल एडवर्ड के थ्रू। लेकिन उसके उसमें आप ये चीज़ देखें ना कि जब एडसेंस क्यों वो अप्रूव करके देंगे अगर आपकी वेबसाइट पे जो है वो इस तरह का कंटेंट होगा। और आपको पता है एडसेंस अप्रूवल के लिए ना उनके बॉट्स आते हैं, वो ये चीज़ें चेक करते हैं। तो ब्लॉगिंग जो है ना उसमें कंटेंट भी बहुत मैटर करता है। इसके साथ साथ आप किस निश पे काम कर रहे हो वो भी मैटर करता है, ठीक है, और आप कैसा कंटेंट लिख रहे हो वो भी मैटर करता है। गूगल ऑब्वियसली ऐसे कंटेंट को नहीं प्रेफर करता जो कि एआई से लिखा होगा, या अगर करता भी है तो तब करता है जब वो कंटेंट ऑलरेडी ना पब्लिश हुआ हो इंटरनेट पे।
और ऐसी निश निकालना वाकई बहुत मुश्किल होता है। यस, ब्लॉगिंग एक अच्छा काम है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी अच्छी भली है। तो उसके लिए मैं कुछ थीम्स बता देता हूँ। जनरेट प्रेस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए। इसके अलावा जो पेड थीम्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जनरेट प्रेस का भी पेड वर्जन ही रिकमेंडेड है। इसी वजह से कहा जाता है कि जितनी भी फास्ट थीम होगी ना वो फिर ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर आपने किसी को ब्लॉगिंग की निश में देखना है तो तनवीर नांडला के नाम से हैं सर, शायद आप जानते हो। तनवीर नांडला मुल्तान से हैं, ठीक है। उनको जी जी ऐसे। ब्लॉगिंग का गुरु कहा जाता है, ठीक है। और उनकी वेबसाइट महीने में करोड़ों कमाती हैं, बट ऑब्वियसली उसके बैक एंड पे ना बहुत मेहनत है जो कि उन वेबसाइट्स पे हुई होती है। तो ओवरऑल एक अच्छा काम है लेकिन ऑब्वियसली मेहनत है, हर काम में। तो ये सर जो वेबसाइट मोनेटाइज होती है इसका क्राइटेरिया क्या होता है? यार ये ब्लॉगिंग अगर आप सीखेंगे या ब्लॉगिंग की तरफ जाएंगे तो फिर आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे। मुझे ऐसा चीज़ का इतना आइडिया नहीं है कि क्राइटेरिया क्या होता जी बेहतर। है। जी, ये अगर आप एसईओ को मज़ीद देखेंगे उसके बाद ब्लॉगिंग की तरफ जाओगे और ऐसे लोगों को सुनोगे, तनवीर नांडला हो गया, हिशाम सरवर के नाम से हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत से एसईओ के गुरु हैं। आप अगर उनको सुनना शुरू करोगे तो क्राइटेरिया तो 1 मिनट में पता चल जाएगा। क्राइटेरिया वैसे यही है जितना मेरे माइंड में है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी ट्रैफिक कुछ ना कुछ होनी चाहिए और फिर आप एडसेंस के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करते हो। अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है तो आपका जो है वो आपको मेल वगैरह आ जाती है कि आपका एडसेंस अप्रूव हो जाता है। फिर आप अपनी साइट पे एड्स को शो कर सकते हो, डिस्प्ले एड्स, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है कोई? ठीक है एवरीवन, फिर कल इंशाल्लाह क्लास लेंगे। आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पर। अल्लाह हाफिज़।